हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे मीराबाई के पद। मीराबाई के पद की व्याख्या करेंगे तथा कठिन शब्दों के अर्थ भी जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि पूरे पदों का अर्थ आपको अच्छे से समझ आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। सबसे पहले कवयित्री के बारे में जान ले। मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा की सबसे प्रमुख कवयित्री मानी जाती हैं। इनकी जन्म तिथि को लेकर मतभेद है। कुछ विद्वानों का कहना है कि इनका जन्म 1503 ईस्वी के आसपास हुआ, तो कुछ का कहना है कि सन 1498 के आसपास इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम राव रतन सिंह था, जो कि एक छोटी रियासत के राजा थे। इनका विवाह 13 वर्ष की आयु में राणा सांगा के पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ। उनकी मृत्यु जल्दी ही हो गई थी, इस कारण मीराबाई विधवा हो गईं। उनके ससुराल वालों ने इन्हें बहुत सताया और इनके पति के साथ इन्हें सती कराने का प्रयास किया, परंतु मीरा इसके लिए तैयार नहीं हुई, क्योंकि वे बचपन से ही कृष्ण की भक्ति करती चली आ रही थीं। वे परिवार की ओर से परेशान होकर साधु संतों की संगति में रहकर श्री कृष्ण के कीर्तन में अपना समय बिताने लगी। इनका परिचय संत रैदास के साथ हुआ, उनकी शिष्या बनी और इन्होंने गुजरात, बिहार, बंगाल में प्रचार प्रसार किया। मीराबाई की कविताएं हिंदी और गुजराती दोनों भाषाओं में मिलती हैं और इनकी अनेक रचनाएं हैं, जिसमें प्रमुख है नरसी का मायरा, मीराबाई की पदावली, राग सोरठा के पद, राग गोविंद, गीत गोविंद टीका। मीराबाई का जो संपूर्ण काव्य है, इसमें गेयता का गुण है, यानी इसे गाया जा सकता है। मीराबाई की मृत्यु सन 1560 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। इनका निधन द्वारका में हुआ था। कहा जाता है कि ये कृष्ण की आराधना करते करते कृष्ण की मूर्ति में ही समा गई थीं। तो मीराबाई का संपूर्ण जीवन कृष्ण के प्रति समर्पित था। उन्होंने प्रभु को अपना पति रूप में स्वीकार किया था। वो कृष्ण को कभी साकार रूप में देखती थी तो कभी निर्गुण ब्रह्म के रूप में देखती थी। तो आज जो हम पद पढ़ने जा रहे हैं, इसमें भी श्री कृष्ण के प्रति समर्पण भाव देखने को मिलता है। पहले पद में मीराबाई श्री कृष्ण से अपनी पीड़ाओं को, अपने दुखों को दूर करने की प्रार्थना कर रही हैं। वो कहती हैं, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर। यहाँ कठिन शब्दों के अर्थ पहले जान लें। हरि श्री कृष्ण को कहते हैं और जन का मतलब है भक्त या फिर भक्त लोग। भीर दुख दर्द को कहा गया है। लाज यानी इज्जत, चीर वस्त्र या कपड़े को कहा जाता है। तो मीरा कहती हैं, हे हरि, हे श्री कृष्ण, आप हरो जनरी भीर, आप तो अपने भक्त जनों की पीड़ाओं को दूर करने वाले हैं। इसके लिए वो उदाहरण देते हुए कहती हैं, द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर। आपने जिस प्रकार से द्रौपदी की रक्षा की, उसकी इज्जत की रक्षा की, उसकी लाज को रखा। किस प्रकार रखा? चीर को बढ़ाकर, यानी उसके वस्त्रों को बढ़ाकर। जब कौरवों की सभा में दुशासन द्रौपदी का चीर हरण कर रहा था, उस समय द्रौपदी ने श्री कृष्ण को अपनी रक्षा के लिए पुकारा था। तो उस समय श्री कृष्ण ने उनके वस्त्रों को बढ़ाकर उनकी इज्जत की रक्षा की थी। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण भक्त वत्सल हैं, जो अपने भक्तों की रक्षा के लिए दौड़े चले आते हैं। आगे उदाहरण देते हुए कहती हैं, भगत कारण रूप नर हरि, धार्यो आप शरीर, बूढ़ तो गज राज राख्यो, काटी कुंजर पीर। दासी मीरा लाल गिरधर, हरो मारी भीर। नरहरि नरसिंह अवतार है। शरीर शरीर को कहा गया है। बूढ़ तो यानी डूबता हुआ, गजराज हाथियों का राजा यानी ऐरावत, और कुंजर है हाथी। काटी यानी समाप्त की, खत्म की। लाल गिरधर श्री कृष्ण को कहा गया है। गिरिधर यानी गिरि को, पर्वत को धारण करने वाला, और महारी यानी हमारी। यहाँ कहती हैं, भगत कारण रूप नरहरि। कौन सा भगत? भक्त प्रहलाद। भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए आपने नरहरि यानी नरसिंह का रूप धारण किया और उसकी रक्षा की। बूढ़ तो गजराज राख्यो। बूढ़ तो यानी डूबता हुआ, गजराज जो था ऐरावत था, जिसे मगरमच्छ पानी में खींचकर ले जा रहा था, उसकी रक्षा करने के लिए आप दौड़े चले आए। काटी कुंजर पीर। आपने उस हाथी की जो पीड़ा थी उसे समाप्त कर दिया। दासी मीरा लाल गिरधर। हे गिरधर, हे कृष्ण, मैं आपकी दासी हूँ। हरो महारी भीर। इसी प्रकार से मेरी भी दुखों को दूर करो, मेरी पीड़ा को हर लो। दूसरे पद में मीराबाई श्री कृष्ण से अपने आप को उनकी सेविका बनाने के लिए कहती हैं। वो कहती हैं कि मुझे अपनी सेविका बनाकर रख लीजिए।
श्याम मन चाकर राखो जी, गिरधारी लला मन चाकर राखो जी। इस प्रकार से इसे गाया जा सकता है। यहाँ श्याम श्री कृष्ण के लिए कहा गया है, चाकर यानी नौकर, गिरिधारी यानी गिरि को, पर्वत को धारण करने वाला। तो मीराबाई कहती हैं, श्याम मन चाकर राखो जी, हे कृष्ण मुझे अपनी नौकरानी बनाकर या सेविका बनाकर अपने पास रख लीजिए। गिरिधारी लला मन चाकर राखो जी, गिरि को धारण करने वाले कृष्ण आप मुझे अपनी सेविका बनाकर रख लीजिए। क्यों सेविका बनना चाहती हैं? वो कहती हैं, चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं, नित उठ दर्शन पास्यूं, बिंदरावन री कुंज गलिन में, बिंदरावन री कुंज गलिन में, तेरी लीला गास्यूं, मन चाकर राखो जी। तो इन पंक्तियों का भावार्थ जानने से पहले कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। यहाँ रहस्यों का मतलब है रहकर, नित माने हमेशा, दर्शन यानी दर्शन करना, पास्यूं प्राप्त करना, कुंज गली यानी कि तंग गलियां, जो छोटी छोटी गलियां होती हैं उसे कुंज गली कहा जाता है, और गास्यूं यानी कि गाऊंगी। वो कहती हैं, चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं, जब मैं आपकी चाकर यानी नौकरानी बनकर रहूंगी, आपके साथ सेविका बनूंगी, तब मैं आपके लिए बाग बगीचे लगाऊंगी जिनमें आप घूमने के लिए आया करेंगे। नित उठ दर्शन पास्यूं, तो हमेशा जब भी मैं उठूंगी तो सबसे पहले मुझे आपके दर्शन करने के लिए मिलेंगे। बिंदरावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं, जो वृंदावन है उसकी छोटी छोटी गलियों में मैं श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हुए, उसका बखान करते हुए घूमूंगी। इसके आगे मीरा कहती हैं, चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमिरन पास्यूं खर्ची, भाव भगति जा गिरी पास्यूं, तीनों बाता सरसी। यहाँ पर कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। सबसे पहले है चाकरी। चाकरी यानी कि वेतन। चाकर होता है नौकर और चाकरी होती है उससे मिलने वाले जो रुपए होते हैं। और जागीरी यानी जागीर या साम्राज्य। तो मीरा कहती हैं कि जब मैं आपकी नौकरानी बनूंगी, आपकी सेविका बनूंगी, तो मुझे 3 फायदे होंगे। कैसे होंगे 3 फायदे? चाकरी में दर्शन पास्यूं, एक तो ये फायदा होगा कि मुझे वेतन के रूप में आपके दर्शन करने को मिलेंगे। सुमिरण पास्यूं खर्ची, और खर्च करने के लिए मुझे आपका स्मरण मिलेगा, यानी आपकी याद मिलेगी। भाव भगति जा गिरी पास्यूं, और साथ ही साथ में तीसरा होगा कि आपकी जो भक्ति भावना है आपके प्रति मेरी, उसका साम्राज्य बढ़ता जाएगा, उसकी जागीर बढ़ती चली जाएगी। तीनों बातें सरसी, मुझे तीनों बातें बहुत अच्छी लगती हैं। तो इस प्रकार से मीरा को 3 फायदे होने वाले हैं उनकी सेविका बनकर। आगे मीरा कहती हैं, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल बैजंती माला, बिंदरावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। यहाँ मुकुट का मतलब होता है मुकुट, यानी सिर पर जो मुकुट पहनते हैं। पीतांबर पीले वस्त्र जो श्री कृष्ण धारण करते हैं। बिंद्रावन वृंदावन को कहा गया है, और धेनु होती है गाय। इन पंक्तियों में मीराबाई ने श्री कृष्ण के रंगरूप का बखान किया है। उनकी सुंदरता के बारे में बताते हुए कहती हैं, मोर मुगट पीतांबर सोहे, श्री कृष्ण के सिर के ऊपर मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट है, और उनके जो शरीर के ऊपर पीले वस्त्र हैं, पीतांबर पीले रंग के वस्त्र हैं जो श्री कृष्ण पहनते हैं, वो बहुत सुंदर लग रहे हैं। सोहे यानी सुंदर लगना। गल वैजंती माला, और उनके गले में सुंदर वैजंती पुष्पों की माला है जो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। बिंद्रावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला, और जब वो इस रंगरूप में वृंदावन की गलियों में गायों को चराते हुए घूमते हैं, मुरली बजाते हुए घूमते हैं, तो वो सभी का मन मोह लेते हैं। आगे मीरा बताती हैं, ऊंचा ऊंचा महल बनावा, बिच बिच राखूं बारी, सांवरियारा दर्शन पास्यूं, पहन कुसुम्बी सारी। यहाँ बारी का मतलब होता है बगीचा या फिर झरोखा। झरोखे होते हैं जो छोटी छोटी खिड़कियां होती हैं। सांवरिया यानी सांवले रंग के कृष्ण, पहर यानी पहनकर, कुसुम्बी यानी कुसुम्ब जो लाल रंग होता है उस रंग की साड़ी। वो कहती हैं, ऊंचा ऊंचा महल बनावा, जब मैं उनकी सेविका बन जाऊंगी तो मैं उनके लिए बहुत ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी, और उन महलों में मैं झरोखे भी रखूंगी। बारी यानी छोटे छोटे झरोखे रखूंगी। उन झरोखों के रखने से क्या होगा, उसमें से मैं सांवरिया यानी श्री कृष्ण के दर्शन करूंगी। सांवरियारा दर्शन पास्यूं, पहर कुसुम्बी साड़ी, लाल रंग की साड़ी पहनकर मैं श्री कृष्ण के दर्शन करूंगी।
आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, जमुना जीरे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरिधर नागर, हिबड़ो घड़ो अधीरा। जमुना यानी यमुना नदी, तीरा नदी का किनारा, हिबड़ों मन को कहा गया है और घड़ों यानी अधिक या ज्यादा, अधीरा बेचैन होने को या व्याकुल होने के लिए कहा गया है। इन पंक्तियों में मीराबाई ने श्री कृष्ण के दर्शन करने की अपनी बहुत तीव्र इच्छा का वर्णन किया है। उनका मन उनके दर्शन करने के लिए व्याकुल हो रहा है, बेचैन हो रहा है। वो कहती हैं, आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, यानी मुझे आधी रात के समय आप दर्शन देने अवश्य आइएगा, जमुना जी के तीरा, यमुना नदी के किनारे पर। मीरा रा प्रभु गिरिधर नागर, हिबड़ों घड़ों अधीरा। हे प्रभु, आपके दर्शन करने के लिए मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है, मैं बहुत व्याकुल हो गई हूँ, इसलिए आप दर्शन देने के लिए अवश्य आइएगा। तो मीराबाई ने अपने इन पदों में श्री कृष्ण से मिलने की बेचैनी को, व्याकुलता को प्रकट किया है। वो उनकी सेविका बनकर भी उनके कार्य करने के लिए तैयार हैं और आधी रात के समय यमुना नदी के किनारे उनका दर्शन पाना चाहती हैं। ऐसा किस लिए? ऐसा इसलिए ताकि वहां पर उन्हें आराम से श्री कृष्ण के दर्शन करने को मिल सके, कोई भी उन्हें वहां पर परेशान न कर सके। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने इन पदों में मीराबाई की कृष्ण के प्रति भक्ति और उनके प्रति प्रेम की भावना को देखा। पहले पद में मीरा ने कृष्ण से जिस प्रकार से द्रौपदी, प्रहलाद और ऐरावत के दुखों को दूर किया था, उसी प्रकार से अपने दुखों को दूर करने की विनती की है। दूसरे पद में उन्होंने श्री कृष्ण के दर्शन पाने का कोई भी मौका न चूकने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि वो उनकी दासी बनने के लिए तैयार हैं, वो उनके लिए बाग बगीचे लगाएंगी और गली गली में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हुए घूमेंगी। और वो आधी रात के समय श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहती हैं। उनके दर्शन करने के लिए वो बहुत व्याकुल हो रही हैं। तो बच्चों, इस पाठ के MCQ प्रश्न तथा अन्य अभ्यास प्रश्नों के साथ शीघ्र ही आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। विदा।